ये कहानी है सम्राट विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की। सम्राट विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के सबसे महान और पराक्रमी शासकों में से एक थे। वे गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे और उनके शासन 375 से 415 ईस्वी तक इस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनकी वीरता, प्रशासनिक क्षमता और कला संस्कृति के प्रति प्रेम ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। सम्राट विक्रमादित्य का शासन की शुरुआत और विस्तार। विक्रमादित्य अपने पिता सम्राट समुद्रगुप्त के योग्य उत्तराधिकारी थे। जब वे गद्दी पर बैठे तो उन्होंने गुप्त साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया। उनका सबसे बड़ा सैन्य अभियान शक क्षत्रपों के खिलाफ था, जिन्होंने भारत के पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। विक्रमादित्य ने उन्हें हराकर पश्चिमी भारत को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस विजय के कारण उन्हें शकारे, शकों का नाश करने वाला, की उपाधि मिली। उन्होंने अपना साम्राज्य पश्चिमी और मध्य भारत तक फैला दिया, जिसमें गुजरात, मालवा, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र शामिल थे। उनकी राजधानी उज्जैन थी, जो उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। नवरत्न और कला का स्वर्ण युग। विक्रमादित्य केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि विद्या, कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनके दरबार में नौ रत्न थे, जो उस समय के महान विद्वान, कवि और कलाकार थे। इन नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कालिदास थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम जैसी कालजयी रचनाएं लिखी। इसके अलावा उनके दरबार में वराहमिहिर, ज्योतिष शास्त्री, अमर सिंह, व्याकरणविद और धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य जैसे विद्वान भी थे। उनके शासनकाल में साहित्य, विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और कला ने अभूतपूर्व विकास किया। सम्राट विक्रमादित्य का व्यापार और आर्थिक समृद्धि। विक्रमादित्य के शासन में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिला। भारत की व्यापारिक स्थिति मजबूत रूप से व्यापार करने में सुविधा मिली। सम्राट विक्रमादित्य का धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रियता। विक्रमादित्य धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। वे एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन उन्होंने